सुशांत सिंह वाला जो एपिसोड है वो तो ऑफ कोर्स आई थिंक सभी के जहन में है कि एग्जैक्टली exactly क्या क्यों कैसे। और मैं काफी हद तक खुद एक बाहर वाला हूं ना, तो कभी कोई गॉडफादर रहा नहीं। और अपने बलबूते पे काम करने की कोशिश करता हूँ, चापलूसियां नहीं करता हूँ। तो वो मेरे पड़ोसी भी थे। तो काफी काफी एक एसोसिएशन थी मुझे उनसे। बॉलीवुड के जो स्कैंडल्स हैं ना, जो एक्चुअल स्कैंडल्स हैं, वो जो लोग इमेजिन करते हैं उससे भी ज्यादा होते हैं। काफी हद तक जो हमें शो में दिखा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि ओह ऐसा तो होता ही नहीं। अ, ये सब होता है। वो जो दिखावा है ऑडियंस के सामने, मीडिया के सामने, वो कभी बंद ही नहीं होता। जिम जाते वक्त, जिम से बाहर निकलते वक्त, खाना खाते वक्त, किस किस लड़की के कितने करीब खड़े हैं, किसकी कमर पे हाथ है, किसके साथ थोड़ा 1 इंच दूरी पे खड़े हैं, बहुत सोच समझ के मेजर करना पड़ता है। और बहुत बार वो गलतियां हो जाती हैं, और फिर उस एक एक गलती की सजा आप महीनों सालों भर तक भुगतते रहते हैं कि ये कौन सी लड़की थी जिसके आपने इतने करीब जाकर फोटो खिंचाई। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मान है एक्टर गौरव चोपड़ा। गौरव की एक नई वेब सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है, राना नायडू, जिसके बारे में जानेंगे गौरव से। गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपके काम की खूब तारीफ हो रही है। स्वागत, शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक एक्टर के लिए बहुत ही तसल्ली वाली चीज हो जाती है। 2 साल लग गए उस पहली कॉन्वर्सेशन से, जो 2 साल पहले हुई थी जनवरी 21 में। और आज मार्च 23 में ऑडियंस तक पहुंचा है। तो 2 साल लग गए इस किरदार को बनाने में, शो को कंप्लीट करने में। और फाइनली जब आपको वो तारीफ वाले कॉल्स और मैसेज आते तो ऐसा लगता है हाँ, एवरीथिंग वाज वर्थ इट। ये मेहनत, ये इंतजार, ये सब अच्छा था। सो थैंक यू, शुक्रिया सबका। तो गौरव, आपके ट्रेलर की शुरुआत होती है और इसमें एक लाइन है जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, और इसमें मैं आपको फंसा लूंगा। बॉलीवुड स्कैंडल में हमेशा तुम्हारा नाम होता है, ऐसा वो कहता है। तो मुझे बताइए, बॉलीवुड के 3 स्कैंडल जो मतलब बड़े आपके लिए वो थे कि इसमें क्या हुआ, ये आपकी नजर रहती थी रियल लाइफ में। अम, सुशांत सिंह वाला जो एपिसोड है वो तो ऑफ कोर्स आई थिंक सभी के जहन में है कि एग्जैक्टली exactly क्या क्यों कैसे। और मैं काफी हद तक खुद एक बाहर वाला हूं ना, तो कभी कोई गॉडफादर रहा नहीं। और अपने बलबूते पे काम करने की कोशिश करता हूँ, चापलूसियां नहीं करता हूँ। तो वो मेरे पड़ोसी भी थे। तो काफी काफी एक एसोसिएशन थी मुझे उनसे। तो जब वो हुआ, जो हुआ, 14 जून तारीख याद है मुझे। तो अ, कहीं रह गई वो बात, उसको मैं देखता रहता था। वैसे वैसे स्कैंडल्स वगैरह से इतना मुझे फर्क पड़ता नहीं। अ, खुद जिंदगी में हम इतना स्कैंडल्स कर चुके हैं, तो अब इतना फर्क पड़ता नहीं। पर इस बात का जरूर एक इल्म में रखने की कोशिश करता हूँ कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं देश में, जो जैसे अभी RRR हमारी हॉलीवुड गई, और कुछ अवार्ड्स जीतने का चांस था, कुछ नॉमिनेशन भी मिले। और ऑफिशियल एंट्री भी नहीं थी देश की तरफ से, वो फिल्म मेकर्स की तरफ से उनकी अपनी जद्दोजहद थी कि वो वहां तक पहुंची। तो वो देखना मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अच्छा, ऑफिशियल एंट्री के बिना एक फिल्म मेकर अपने अपने बलबूते पर, अपने कॉन्फिडेंस पर उसके वहां ले गया है। और वहां लोग कितना पसंद कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीजें ज्यादा मैं देखता हूँ, स्कैंडल्स वगैरह से थोड़ा दूर रहता हूँ। तो हालांकि ये सवाल का जवाब आपको थोड़ा बोरिंग हो गया, पर आई नो आप थोड़ा दो आप दो थोड़ा और आप बाकी है। थोड़ा आप थोड़ा आप थोड़ा नोटी और जवाब चाह रहे थे, आपकी शक्ल से मैं समझ रहा था। बट अभी मैं आपसे देख, अच्छा, गौरव चोपड़ा बता रहा है कि बॉलीवुड में स्कैंडल होता है, और ये नहीं, 3 स्कैंडल है जिसकी। बॉलीवुड के जो स्कैंडल्स हैं ना, जो एक्चुअल स्कैंडल्स हैं, वो जो लोग इमेजिन करते हैं उससे भी ज्यादा होते हैं।
काफी हद तक जो हम इस शो में दिखा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि ओह ऐसा तो होता ही नहीं। अ, ये सब होता है, पर जिंदगियां कॉम्प्लिकेटेड है ना एक्टर्स की। अ, एक दिखावा करना ही पड़ता है, जो इस किरदार की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी। जब मैंने सबसे पहले सुना तो मुझे लगा इसमें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कह रहे हैं और बहुत सारी चीजें कहे बिना हम कह रहे हैं, और साथ साथ बहुत अच्छा दिखना भी है क्योंकि आप देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। फिर साथ साथ आपको नाच गाना भी करना है। पर वो सबसे बड़ी बात जो अभी आपके सवाल से मुझे सूझी वो ये कि वो जो दिखावा है ऑडियंस के सामने, मीडिया के सामने, वो कभी बंद ही नहीं होता। जिम जाते वक्त, जिम से बाहर निकलते वक्त, खाना खाते वक्त, किस किस लड़की के कितने करीब खड़े हैं, किसकी कमर पे हाथ है, किसके साथ थोड़ा 1 इंच दूरी पे खड़े हैं, बहुत सोच समझ के मेजर करना पड़ता है, और बहुत बार वो गलतियां हो जाती हैं। और फिर उस एक एक गलती की सजा आप महीनों सालों भर तक भुगतते रहते हैं कि ये कौन सी लड़की थी जिसके आपने इतने करीब जाकर फोटो खिंचाई। अम, तो एक एक अपना परसेप्शन क्रिएट करने की आदत सब एक्टर्स को हो जाती है, और वो चाहते हैं कि लोग हमें वैसे ही देखें जैसे कि वो चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि लोग उन्हें वैसे देखें जैसे वो हैं, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें वैसे देखें जैसे कि वो चाहते हैं। उसमें एक ये पूरा गेम हो जाता है ऑफ फेक एंड रियल एंड स्कैंडल एंड कंट्रोवर्सी एंड, बट इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। तो गौरव, आप ये कह रहे हैं, आपने कहा कि हमने जो दिखाया है नायडू राणा नायडू में, उसमें जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री में हो चुका है या होता है, और ये सच्चाई है, तभी हमने वहां से पिक किया है। कभी ना कभी हुआ है ये, जो भी है वो कहीं ना हाँ, कहीं असल में मतलब हुआ है। नहीं, मतलब क्योंकि क्योंकि कोई ऐसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंसिडेंट, जैसे किसी किसी ने मेरे, जो एक सीन है 8वें एपिसोड में, उस 8वें एपिसोड के सीन में वो सुशांत सिंह वाली बात के लिए मुझे मैसेज भेजा कि क्या हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रूपरेखा, जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो सिमिलर हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसी चीजें होती हैं। ये एग्जैक्टली exactly वही इंसिडेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये किसी की बायोपिक नहीं बन रही, ये किसी की जीवन गाथा नहीं बन रही कि अरे हम एक पर्टिकुलर इंसान के जीवन में क्या हुआ ये नहीं बता रहे। पर ऐसा होता है, और फिर इसलिए हमारी कहानी में भी ऐसा एक सीन है। तो हमारे हमारे सीजन के 8वें एपिसोड में एक ऐसा सीन है जो जो सुशांत सिंह की के साथ जो एंड में हुआ, उसकी किसी को याद दिला सकता है। तो दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट, यू नो, दे से आर्ट इमिटेट्स लाइफ, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ इमिटेट्स आर्ट। वो एक साइकिल है। लोग फिल्म्स और शोज देख के भी इंस्पायर हो जाते हैं, और शोज और फिल्म्स लोग और समाज को देख के इंस्पायर होता है। वो एक सर्कल है, ऐसे चलता रहता है। अम, कभी कभार चीजें थोड़ी एग्जैजरेट हो जाती हैं, पर ये सब होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत वाली बात है वो स्कैंडल है, और इसका अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने तो बात ही नहीं की। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कुछ हुआ रियल लाइफ में, और एक वैसा सीन हमारी कहानी में है। आपका सवाल था कि आप कह रहे हैं कि जो दुनिया में होता है और इंडस्ट्री में होता है वही हम दिखा रहे हैं। तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे रहा था कि ऐसा जो रियल लाइफ में हुआ है, जिसके बारे में लोगों की अलग अलग धारणा है, उस चीज का एक सिमिलर सीन हमारी कहानी में। अब वो जो एक्टर है वहां पर, प्रिंस रेड्डी, वो सुशांत सिंह जैसा नहीं है। तो ये कोई कहानी जानबूझ के नहीं जोड़ी गई है, बट इंस्पिरेशन तो रियल लाइफ से ही मिलता है। बिल्कुल। और आ, फिर उसे एक एंटरटेनमेंट के लिफाफे में डाल के, थोड़ी उसके ऊपर कुछ चमकदार ग्लिटर चिपका के, उसे फिर आपको पेश कर दिया जाता है, ऐसा। आप अपने किरदार के बारे में बताइए। जिन लोगों ने शो देख लिया है उनको तो पता है कि गौरव किस तरह का रोल उसमें है, और इसकी तैयारी कैसे की, कितने दिनों में हुई, शूटिंग का अनुभव कैसा रहा। ऑल अबाउट योर कैरेक्टर। जी, जैसा मैंने आपसे कहा अभी कुछ देर पहले, बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट था। सुनते ही समझ में आ गया कि इसमें हर पहलू पर बिल्कुल उच्च कोटि का दिखना पड़ेगा। इसमें
आप सब स्टैंडर्ड मीडियोकर ओके चलता है वाला काम नहीं चलेगा। यू हैव टू लुक गुड। आप देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, आपकी चाल ढाल आने जाने घर के सीन्स में भी लगना चाहिए कि देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। यू नीड टू लुक लाइक वो ऑरा बिल्कुल कम नहीं हो सकता उस सक्सेस का, उस पावर का, उस अकम्पलिशमेंट का। वरना क्योंकि गौरव चोपड़ा रियल लाइफ में तो कोई शाहरुख खान या सलमान खान जैसे सुपरस्टार नहीं है, तो मैं समझ तो सकता हूं, उनके साथ वक्त बिताया है, देखा है, मैं वो अभिनय करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो सिर्फ डायलॉग बाजी में नहीं, वो हर प्रेजेंस में वो जरूरी था। तो अच्छा दिखना है और परफॉर्मेंस ऐसी चाहिए जो अगर मैं कहूँ तो मैंने सुनते ही मुझे लगा अरे ये तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जैसी परफॉर्मेंस चाहिए इसमें, कुछ इरफान खान साहब जैसा कुछ कमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आ, हजार बातें बिना कहे कहनी है हर सीन में। अगर आप कोई देखने के बाद उसे वापस जाके देखेगा ना तो उसे दूसरे पहलू दिखेगा। मैं आपको जल्दी से बताता हूँ एक छोटा सा सीन। पहला हम्म, ओपनिंग सीन है जहां पर वो बैठा है और उसकी मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रही है और वो डांट देता है उसे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में है। वो उसकी तारीफ कर रही है, फिल्म की तारीफ कर रही है, वो डांट देता है, वो तो सिर्फ अपना काम करो। और डांटने के एक सेकंड बाद बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहता है यहाँ छूट गया। फिर एक मिनट के बाद एक लंबी सांस लेता है, खड़ा होता है, एक ही एक ही बार में अपनी ड्रिंक खत्म करता है और बोलता है लेट्स गेट दिस ओवर। और उसके एक मिनट बाद आप उसको नीचे पार्टी में देखते हैं जहां वो फुल ऑन खुश और लोगों को अपनी सुपर स्टारडम वाली जो ये उसका रूप है वो दिखा रहा है। उसकी बर्थडे पार्टी है, पूरी दुनिया आई हुई है, और एक मिनट पहले ऊपर उसका एक्चुअल मूड ऐसा था। एक एक लाइन को उस तरीके से लिखा गया है, लेट्स गेट दिस ओवर विद, मतलब चलो खत्म करें ये, जो पंजाबी में कहा जाता है स्यापा मुकाएं, चलिए आ जाओ। कि नीचे पार्टी है, लोग चल रहे, मेरा बर्थडे है, शोर मच रहा है, बिल्कुल मन नहीं है उसका। तो ये वाले सारे लेयर्स जो हैं वो हर सीन में है। और वो अभिनय भी उतना अच्छा चाहिए, साथ में सॉन्ग एंड डांस भी करना है, एक्शन भी करना है, तो मतलब ये लिटरली एक एक्टर का पूरा टेस्ट था ये रोल। और प्रेप करने के नाम पर मैं क्या कहूँ आपसे कि कभी साउथ इंडियन स्टार दिखना है तो थोड़े बाल बढ़ाए, मूछ बढ़ाई। कभी किसी सीन में दिखना था कि स्विमिंग पूल में लेटा है, और नॉर्मली हम एक्टर्स एब्स बनाते हैं दिखाने के लिए, पर किरदार की जिंदगी में उस वक्त वो रोज पी रहा है और वो बहुत टेंशन में है और वो बिल्कुल दुखी है, वो शूटिंग पे नहीं जा रहा है। तो मुझे लगा कि अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट दिखूंगा बॉडी वाइज तो वो इम्परफेक्शन दिखेगी नहीं। तो मैंने एक्चुअली वो 10 दिन में थोड़ा वेट बढ़ाया पराठे खाए कि अ, जब आप उसे देखें तो ऐसा लगे ये स्क्रीन पर परफेक्ट दिखता है, ये रियल लाइफ में थोड़ा 95% है, ये इतना परफेक्ट नहीं है रियल लाइफ में। तो वो एक हल्का सा रियलिटी वाला एक मुख्तलिफ रूप दिखाना मेरे लिए जरूरी था। तो प्रेप करते वक्त, तैयारी करते वक्त इन 2 साल में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि बहुत चीजें की, कभी दाढ़ी, कभी मूछ, कभी बाल, कभी वेट, और अलग अलग कॉस्ट्यूम में अलग अलग रूप दिखना चाहिए। एक बड़ा स्टार फिल्म फेयर के अवार्ड नाइट पे जाता है तो अलग दिखता है, घर पे बैठा है तो अलग दिखता है, दोस्त के साथ जाता है अलग दिखता है, दिवाली पार्टी पे अलग दिखता है। तो मेहनत बहुत, और उस मेहनत का आज नतीजा कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो सब अच्छा है, इट्स ऑल वर्थ इट। और आपके जरिए लोगों को थैंक यू कहने का मौका मिल रहा है मुझे, सो आपको भी थैंक एक और सीन है आपका जो ट्रांसजेंडर के साथ आपकी इंटीमेसी वाला सीन है, उसकी भी खूब चर्चा है। इस तरह के जब सीन होते हैं तो उसे फिल्माना और उस पे एक्ट करना कितना आसान मुश्किल होता है ये भी, और वो सीन के बारे में अगर आप बात कर पाए। यू। देखिए दो चीज कहनी बहुत जरूरी है। नंबर एक कि अगर वो चाहते तो वो किसी लड़की को कास्ट कर सकते थे, क्योंकि सीन में उसे लड़की जैसा ही दिखना था किरदार को। पर उन्होंने एक एक्चुअल ट्रांसजेंडर पर्सन को कास्ट किया जो एक्टिंग करना चाहती हैं, और उनको ये मौका दिया गया। और देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार एक ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ है, और उसकी पहला डायलॉग ये है, जैसे ही वो करीब आते हैं वो बोलता है आई एम सॉरी, आई गॉट टू अग्रेसिव अर्लियर ऑन। इट स्टार्ट्स विद एन अपॉलॉजी। देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है जिसमें जिसके लिए कोई भी लड़की मर मिटेगी ऐसा कहानी में है, और वो एक ट्रांसजेंडर के साथ है और कह रहा है कि मैं आई एम सॉरी, मैंने तुमसे पहले बदतमीजी से बात की। और फिर एक मिनट के बाद उसकी लाइन है स्टॉप शेविंग योर चेस्ट, बी हु यू आर। अब ये
किसी वजह से लिखी गई है ये लाइन। ये तो हुआ करण अंशुमन जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से जो वो कहना चाह रहे थे, वो वाला हिस्सा। दूसरा मेरी तरफ से एक इंसान के रूप में और एक अदाकार के रूप में, एक कलाकार के रूप में, कि अगर मेरे साथ एक को एक्टर हैं तो वो बस एक को एक्टर है, मैं उसे उतनी ही इज्जत दूंगा। मेरे मन में अगर जरा से भी प्रेजुडिस या बायस या कुछ मैं अनकंफर्टेबल हूं तो इस किस्म का सीन कैसे कर पाऊंगा, कैसे पास आऊंगा, कैसे छूऊंगा। तो अ, एक बार रोल को हाँ कर दी, तो अगर मेरे सामने लकड़ी का बुत भी होता तो शायद मैं ऐसे ही करता। पर जो कहना जरूरी था एज एन इंसान वो ये कि मैं इस बात में कोई फर्क नहीं करूंगा कि आप लड़के हैं कि लड़की हैं, कि आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, आप किस जाति के हैं, सुंदर हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, कैसे हैं। मैं एक सीन कर रहा हूं और उस सीन को मुझे ऐसे करना है कि वो मेरी काबिलियत के हिसाब से अच्छा हो सके। तो ये दो बातें कहनी जरूरी थी कि हम अपने मन में वो भेदभाव नहीं रख सकते अगर हम ऐसा दिखा रहे हैं। और शो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कहना जरूरी था कि बी हु यू आर। दुनिया से एक अप्रूवल के लिए उन उन पर बहुत प्रेशर रहता है कि वो ठीक। हर वक्त अपने आप को एक अपोलोजाइज करते रहें और एक अ, अपनी हर चीज के लिए थोड़ा छुप के करें और डरें कि हमें समाज क्या कहेगा। तो आई थिंक शो के लेवल पर और मेरे लेवल पर, दोनों के लेवल पर हमने ये ऊंची आवाज में ये बात कही है कि अरे इंसान है, आपसे थोड़े से अलग हैं, जैसे लड़के और लड़की में फर्क है वैसे किसी और में थोड़ा फर्क है, बट इंसान है, सबको बराबरी से देखिए। और जिसकी जो प्रेफरेंस हो, जिसको जो अच्छा लगता हो, अ, उसको वो खाने दीजिए। उसको लंच और डिनर करते वक्त मत बताइए उसे क्या खाना है, अपना लाइफ पार्टनर चुनते वक्त मत बताइए क्या क्या कैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। हर एक की अपनी प्रेफरेंस हो, ये बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ चॉइस होना चाहिए। हम्म। अब मुझे बताइए, गौरव चोपड़ा पर कभी सेम सेक्स हिट हुआ है? कभी किसी ने आपको हिट किया है असल लाइफ जी में? जी जी। असल लाइफ में। मैं हाँ हाँ, मैं असल लाइफ की बात कर मैं एक्टर बनने से पहले निफ्ट में फैशन डिजाइन कर रहा था। वहां का तो काफी हद तक माहौल ऐसा था। कुछ लोग तो जो दोस्त थे जिनके साथ पहले सेमेस्टर में बैठ के लड़कियों को देखा और कहा कि इनकी आंखें अच्छी हैं, इनकी लिप्स अच्छे हैं, वो 2 सेमेस्टर बाद वो उन्होंने प्रपोज कर दिया मुझे। तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। वो पहला मेरा इंट्रोडक्शन टू ये था, और वो आर्मी ऑफिसर के लड़के थे, मतलब उनको देख के मुझे क्या लगा ही नहीं कि वो उस तरफ चले जाएंगे। पर अम, उसकी वजह से मैं कंफर्टेबल हो गया। उसकी वजह से कहीं मेरी उस निफ्ट की बैकग्राउंड की वजह से कहीं मेरा, मतलब मैंने उन्हें दोस्त की तरह ही देखा। एक और इंसान जैसे कोई किसी से आप कॉलेज में मिल जाते हैं वैसे ही हो गया मेरे लिए। तो वो उस चीज का फायदा शायद आज हो रहा है कि मैं किसी के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ, इंटीमेट सीन कर रहा हूँ और मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। और अपने एक्टिंग करियर में भी बहुत बार ऐसा हुआ है। शुरुआती दौर में तो कुछ कुछ लोग थे जो यू नो वो कास्टिंग काउच वाली चीज लड़के और लड़कियां दोनों के साथ ही होती है। तो वो सजेस्ट किया जाता है और आपको वैसा बोला जाता है। और पर गौरव चोपड़ा शुरू से ही ऐसे थे ना, थोड़े लंबे चौड़े, ये बुलंद आवाज के साथ। तो थोड़ा डरता कम था मैं लोगों से। वो ही डर जाते थे बाद में कि ये शायद कुछ कह देगा। तो ऐसी कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। और शायद वो निफ्ट की बैकग्राउंड की वजह से मुझे शायद ऐसे अटपटा या अनकंफर्टेबल नहीं लगता। मुझे ये चीज इतना तंग नहीं करती। और मैं बाकी लोगों से भी यही कहूंगा कि ये सिर्फ क्योंकि आपकी जिंदगी में आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं हुई है इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा अजीब लगता है। बट अगर आपके आसपास आप इन लोगों को नॉर्मल तरीके से उनके रवैये अपना रखेंगे तो आपको उनके अलग होने की बात तंग नहीं करेगी।